तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो सीधे हमारे फ्यूचर से जुड़ा है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। देखिए, ये कोई आम सरकारी पॉलिसी नहीं है। ये ग्लोबल टेक डोमिनेंस की रेस में एक बहुत बड़ा, बहुत ही बोल्ड कदम है जो आने वाले कई दशकों की दिशा तय करने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है, क्या वाकई इंडिया अगला चाइना बनने की राह पर है? क्या ये मैसिव एम्बिशंस हकीकत बनेंगे या बस एक सपना बन के रह जाएंगे? आइए इस हकीकत को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला सेक्शन, द अल्टीमेट ग्लोबल पावर। आखिर ये सेमीकंडक्टर चीज क्या है? चलिए बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर एक बेहद छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन होता है, पर इसके साइज पर मत जाइए। ये छोटे कंपोनेंट्स आपके स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप्स, कार्स, टीवीज, यहां तक कि एडवांस्ड मिसाइल्स और मॉडर्न एआई सिस्टम्स तक को चलाते हैं। बेसिकली बिना इनके आज का पूरा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिटरली पावरलेस है। ये आज की डिजिटल दुनिया की सबसे मजबूत बैकबोन बन चुके हैं। और जब इनकी सप्लाई रुकती है ना, तो असर भयानक होता है। आपको याद ही होगा कोविड-19 के टाइम की चिप शॉर्टेज, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। अचानक से कार प्रोडक्शन रुक गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आउट ऑफ बजट हो गए और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ने जैसे ब्रेक्स मार दिए हैं। सीधी सी बात है, आने वाला कल उसके हाथ में है जिसका इन चिप्स की सप्लाई पर कंट्रोल है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एक्सप्लेन्ड। बात करते हैं इकोसिस्टम के विस्तार की। 1,25,000 करोड़। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि इस नए इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए कितने मैसिव लेवल पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट प्लान किया जा रहा है। ये किसी एक आम प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं है, बल्कि जीरो से शुरू करके एक पूरी इंडस्ट्री को खड़ा करने का संकल्प है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये मिशन सिर्फ नई फैक्ट्रीज या फैब्स लगाने तक सीमित नहीं है। असल फोकस एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने पर है, जिसमें चिप डिजाइन, रॉ मटेरियल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक रिजिलियंट सप्लाई चेन शामिल है। असल मकसद एक ऐसी नींव रखना है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर और मजबूत हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 3, व्हाई फोकस ऑन चिप्स। आखिर जियोपॉलिटिक्स और इस एआई बूम का इससे क्या लेना देना है? अचानक से इतने बड़े पुश के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, द ग्लोबल चिप वॉर। एक तरफ आपका यूएसए है जो अपने एडवांस चिप्स को कॉम्पिटिटर्स से बिल्कुल दूर रखना चाहता है, और दूसरी तरफ चाइना है जो एग्रेसिवली कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट बनने में लगा हुआ है। इन दोनों ग्लोबल जायंट्स के बीच जो ये मैसिव ट्रेड टेंशन चल रही है ना, उसने बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक दरवाजा खोल दिया है। हर कोई अब एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन की तलाश में है। और देखिए, सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ही अकेली वजह नहीं है। एआई रेवोल्यूशन को ही देख लीजिए। इसकी वजह से जीपीयूज और हाई स्पीड मेमोरी चिप्स की डिमांड आसमान छू रही है। और सबसे क्रिटिकल बात, नेशनल सिक्योरिटी। आज के वक्त में मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स और एडवांस्ड वेपन्स पूरी तरह से इन्हीं चिप्स पर डिपेंडेंट हैं। बिना एक सिक्योर चिप सप्लाई चेन के किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल वल्नरेबल हो सकता है। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सेक्शन 4, ग्राउंड रियलिटी एंड इन्वेस्टमेंट्स। जमीन पर क्या बन रहा है? अगर हम ग्लोबल थियरी से हटकर ग्राउंड रियलिटी देखें तो इन्वेस्टमेंट्स लिटरली आना शुरू हो चुके हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर चिप की पार्टनरशिप एक एडवांस्ड फैब सेटअप करने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। गुजरात के धोलेरा को तो एक मेगा सेमीकंडक्टर हब के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जहां पैकेजिंग प्लांट्स लग रहे हैं। इसके अलावा माइक्रॉन और केनीज जैसे ग्लोबल प्लेयर्स भी यहां बाहरी पूंजी लगा रहे हैं। थिंग्स आर मूविंग फास्ट। और ये नंबर देखिए, 500। ये कहानी का एक बहुत ही वाइटल डिटेल है। चिप्स टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम को अब 500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक एक्सपैंड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि बस फैक्ट्रीज नहीं बन रही, बल्कि इस हाईली कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री को लीड करने के लिए हम अगली जनरेशन के ब्रिलियंट चिप इंजीनियर्स को तैयार कर रहे हैं। मूविंग ऑन, सेक्शन 5, द फ्यूचर इम्पैक्ट। इस सबके आर्थिक फायदे क्या होने वाले हैं? अगर ये सारे ग्राउंड लेवल इन्वेस्टमेंट्स प्लान के मुताबिक सफल होते हैं तो अपसाइड्स लिटरली गेम चेंजिंग है। पहला, इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स के लिए मैसिव लेवल पर नई जॉब्स क्रिएट होंगी।
दूसरा, बाहर से आने वाले महंगे इंपोर्ट्स में काफ़ी कमी आएगी, जिससे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी काफ़ी मजबूत होगी। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा फायदा, हम ग्लोबल टेक सप्लाई चेन में ताइवान के एक सुरक्षित ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर सकते हैं। पर रुकिए, सेक्शन 6, द रियल चैलेंजेस अहेड। अब वक्त है एक ठोस रियलिटी चेक का। क्योंकि पिक्चर का एक ब्रूटल दूसरा रुख भी है, और ये चैलेंजेस किसी को भी डरा सकते हैं। एक सिंगल फैब लगाने के लिए ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत होती है। ऊपर से एक डेकेड्स लॉन्ग टेक्नोलॉजी गैप है। बाकी देशों ने इस टेक्नोलॉजी को सालों में मास्टर किया है, और हमें ये बहुत तेजी से सीखना होगा। फिर केमिकल्स और सिलिकॉन वेफर्स के लिए फॉरेन सप्लाई चेन्स पर हमारी हेविली निर्भरता अभी भी एक इशू है। और आखिर में अनएस्टैब्लिश्ड ग्लोबल जायंट्स के साथ ब्रूटल कंपटीशन है, जो पहले से इस गेम में मास्टर्स हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर श्योर। सो इससे हम आते हैं अपने आखिरी कुछ पॉइंट्स पर। सेक्शन 7, द हिडन ट्रूथ, असेंबली बनाम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। मीडिया हाइप अपनी जगह है, पर करंट रियलिटी को ध्यान से समझना जरूरी है। असलियत यह है कि हम अभी असेंबली, पैकेजिंग, टेस्टिंग और चिप डिजाइन में तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जैसे क्वालकॉम का यहां काम बढ़ रहा है। लेकिन जो एक डिस्टिंक्ट गोल है ना, कि हम एडवांस 2 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर चिप्स बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, वो मंजिल अभी काफी दूर है। मतलब पहली जीत डिजाइन और बेसिक पैकेजिंग में मिलेगी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज सेक्शन 8, प्रेडिक्टिंग द टेक फ्यूचर। स्टेक्स सच में बहुत हाई है। इन सब फैक्ट्स को देखने के बाद इसे दी अल्टीमेट गैम्बल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स काम कर गए तो नतीजा एक एक्सप्लोडिंग एआई इकोसिस्टम और एक नया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एग्जीक्यूशन फेल हुआ तो हजारों करोड़ रुपए और सालों की मेहनत बर्बाद होने का पूरा रिस्क है। ये एक्सट्रीम रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो ही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान हमारी तरफ खींचा हुआ है। और आखिर में ये हमें एक बेहद पावरफुल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में इस एम्बिशन के दम पर ग्लोबल टेक सुप्रीमेसी और चैलेंज किया जा सकता है? क्या एक नए सेमीकंडक्टर सुपर पावर का जन्म यहां से पॉसिबल है? ये एक ऐसी हाई स्टेक्स बैटल है जिसका नतीजा तय करेगा कि आने वाले कल की डिजिटल दुनिया किसके इशारों पर चलेगी। सोचना जरूर इस बारे में।